नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक महत्वपूर्ण अधिसूचना आई हुई है। विषय विज्ञापन संख्या 30 दिनांक 5 फरवरी 2021 के लिए आयोजित लिखित परीक्षा दिनांक 12 से 14 सितंबर 2021 को 6 पालियों में निरस्त किए जाने के संबंध। दोस्तों, ये परीक्षा निरस्त होगी। कौन सी परीक्षा है, आइए हम इसे जानते हैं। अधोहस्ताक्षरी की ओर से सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा सहायक लेखाकारों समकक्ष अहर्ता के विभिन्न पदों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 30 दिनांक 5 फरवरी 2021 को 22 तो इस साल हुआ था, 5 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। इस चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 6 पालियों में दिनांक 12 से लेकर 14 सितंबर 2021 के मध्य पिछले साल दोस्तों ये परीक्षा हुई थी। और जैसा कि सुनने में आ रहा था कि परीक्षा निरस्त हो जाएगी दोस्तों, फाइनली यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। लिखित परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में हिंदी अनुवाद की त्रुटियों तथा प्रश्न पत्र की कठिनता आदि विषयों को उठाकर परीक्षा निरस्त करने की मांग की गई। वहीं दूसरी ओर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इसका परिणाम जारी करने की मांग की गई। अभ्यर्थियों के विरोध के कारण इन अभ्यर्थियों के मांग पत्रों में उठाए गए बिंदु पर विषय विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त किया गया। इसमें मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त किया गया। दोस्तों, कौन कौन से देख लेते हैं। प्रश्न पत्रों में हिंदी रूपांतरण गूगल ट्रांसलेट से किया गया है, जिसमें हिंदी माध्यम से पढ़े अभ्यर्थियों को प्रश्नों उनके आशय समझ में नहीं आए, वो उन्हें इसमें हानि हुई। थोड़ा दोस्तों मार्केट में होने के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है। प्रश्न पत्र के कठिनाई का स्तर अत्यधिक था, ये भी दोस्तों है। दूसरा, वो प्रश्न पत्र CA नेट GRF के स्तर का बनाया गया था, तो तगड़ा पेपर था दोस्तों। कुल मिलाकर प्रश्न पत्र निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं था। प्रश्न पत्रों को संबंधित पाठ्य पुस्तकों व पाठ्य सामग्री, उत्तराखंड में संचालित महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों व बाहरी सामग्री से प्रश्न इसमें पूछे गए थे। चौथा है कि प्रश्न पत्र कठिन एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक है, जिससे प्रश्नों को हल करने में अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय नहीं मिला। इन 4 बिंदुओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया गया। वो इस प्रक्रिया में परीक्षा की 6 पालियों के 600 प्रश्नों में से कुल 400 प्रश्नों का अध्ययन किया, जिन पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन या अन्य आपत्तियां दी गई थी। प्रश्नों की त्रुटियों को विशेषज्ञों द्वारा माइनर, मॉडरेट तथा सीवियर 3 श्रेणियों में बांटा गया। 400 प्रश्नों में से 86 प्रश्न अनुवाद के मामले में मॉडरेट थे। अब देखिए, 86 प्रश्न मॉडरेट थे तथा सीवियर श्रेणी में चिन्हित किया गया। विषय विशेषज्ञों द्वारा यह परामर्श दिया गया कि माइनर और मॉडरेट के प्रश्नों को सही माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे अनुवाद से प्रश्नों व उसके सही उत्तर विकल्पों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साथ ही गंभीर श्रेणी के 45 प्रश्नों को उचित मानते हुए उन्हें डिलीट करने का सुझाव दिया गया। विषय विशेषज्ञों द्वारा ऑफलाइन प्राप्त एक भी प्रश्न को डिलीट करने का सुझाव दिया गया। अगला दोस्तों, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आयोग की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न पत्र के कठिनाई के स्तर के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा इसे आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उचित कठिनाई स्तर पाया गया। विषय विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रश्न पत्रों में दिए गए प्रश्नों के संबंधित पाठ्य सामग्री उत्तराखंड राज्य में विभिन्न माध्यमों पर सरलता से उपलब्ध है। कठिन व विश्लेषणात्मक प्रश्नों की अधिकता के बिंदु पर विशेषज्ञों द्वारा यह पाया गया कि 600 प्रश्नों में से 10 प्रश्न कठिन व विश्लेषणात्मक प्रकृति के हैं, जो ऐसे प्रतियोगी परीक्षा के अनुकूल हैं। इस मामले पर आयोग की बैठक दिनांक 23/5/2022 को दोस्तों हुई थी, 23 मई को हुई थी। उसके बाद दोस्तों निर्णय लिया गया है। इस परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों ने परीक्षा के बाद निस्तारीकरण की मांग की गई थी, और इसका प्रमुख कारण है कि हिंदी अनुवाद में त्रुटियों को बताया गया। अनुवाद की त्रुटि को विशेष विशेषज्ञों द्वारा स्वीकार किया गया और हिंदी अनुवाद के मॉडरेट, सीवियर, गंभीर श्रेणी में 86 त्रुटियों को चिन्हित किया गया। हाँ दोस्तों, कुल मिला के रहा है इतना दोस्तों, ये सब कुछ आया हुआ है, ज़्यादा नहीं है। कुल मिला के दोस्तों ये परीक्षा आपकी निरस्त होगी और बहुत जल्दी दोस्तों ये परीक्षा आपकी। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु आप जान लेते हैं। यहाँ पर बाकी अनुवाद को लेकर ये अंत में यहाँ पर देख लेते हैं। आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप विज्ञापन संख्या 30 दिनांक 5 फरवरी 2021 के सापेक्ष हेतु आयोजित परीक्षा दिनांक 12 सितंबर 2021 से 14 सितंबर 2021 के मध्य आयोजित 6 पालियों की परीक्षा निरस्त की जाती है। यह भी सूचित किया जाता है कि यह लिखित परीक्षा यथाशीघ्र पुनः आयोजित की जाएगी। दोस्तों, बहुत जल्दी ये परीक्षा आयोजित होगी फिर से, एवं पुनर्परीक्षा में उन अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा जिन्होंने इस परीक्षा में पास किया। अब जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था, उन्होंने पेपर नहीं दिया था, तो वो लोग इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। पुनर्परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोई भी शुल्क आपको नहीं देना दोस्तों। पुनर्परीक्षा का कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। जैसे आएगा दोस्तों, आगे से सचिव संतोष बड़े दोस्तों आगे को लेकर जो भी अपडेट होगी वो आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, आप जी जान से तैयारी करते रहे दोस्तों। 2800 ग्रेड पे की ये जॉब है, और दोस्तों 6 पालियों में परीक्षा हुई थी। अगर दोस्तों ऑनलाइन होती तो देखने वाली बात होगी ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे परीक्षा होती है, वरना ऑफलाइन होगी दोस्तों एक ही शिफ्ट में होगी। बाकी ऑनलाइन दोस्तों 6 पालियों में परीक्षा हुई थी। अब दोस्तों देखने वाली बात होगी क्या होता है। आप दोस्तों अपनी तैयारी करते रहेगा। अच्छी ग्रेड वाली दोस्तों जॉब है, ऐसा मौका दोस्तों बार बार नहीं मिलता है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।